बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ऊपर वाला एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में 4x और नीचे भी एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस तरह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो इससे बनता है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न के प्रोसेस से। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल को लिख लें दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें एलसीएम। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 1 है, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए ये होगा, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो इस 1 के दो ही फैक्टर, एक ही फैक्टर बनेगा, दो नंबर यानी 1 और 1। दो ऐसे नंबर हैं 1 और 1 जिसको हम प्लस करें तो 2x आए, और जिसको हम 1x यानी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर आता है। तो देखिए मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, ये होगा प्लस x और प्लस x प्लस 1, और ये एज इट इज़ नीचे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पेयर से कॉमन ले लें, ये 4x लिख लें। इस पेयर से कॉमन x आएगा तो अंदर बचेगा x और प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इससे हम कॉमन लेंगे प्लस 1, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? और प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? 4x अपॉन, इससे क्या कॉमन आएगा? x प्लस 1 कॉमन आएगा, और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 1। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, x प्लस 1 और x प्लस 1 दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला स्टेप देखें। यहाँ से डिनोमिनेटर से हम एलसीएम लेंगे। देखिए एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, एक्स प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कॉमन वैल्यूज़ है, कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। तो ये एक दफ़ा आएगा और ये एक्स प्लस 1 इसके साथ आ जाएगा। तो एक्स प्लस 1
और x+1 इसका एलसीएम आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये x+1 और इंटू x+1 इससे डिवाइड होगा, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो 1 आएगा और 1 फिर 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। बीच में प्लस आएगा, फिर ये x+1 इससे ही इस x+1 से डिवाइड होगा, तो x+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा x+1। ये x+1 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 3 इंटू x+1। आसान है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप पिछली क्लासों में भी एलसीएम निकाल चुके हैं, इस तरह से आप लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए 4x आएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x हो जाएगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये x+1 इंटू x+1 है, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4x + 3x कितना आएगा, 7x आएगा, और प्लस 3/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है 3/x इंटू 2x + 1 और बीच में प्लस है, फिर है 6x + 7 अपॉन 3x सॉरी नहीं है 3x x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है। सॉल्यूशन। सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। 3/x इंटू 2x + 1 प्लस 6x + 7 अपॉन 3x इंटू x + 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एलसीएम लें, तो देखिए एलसीएम इससे पहले भी हम ले चुके हैं, सवालात कर चुके हैं, तो आइडिया होना चाहिए आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन दोनों का देखिए एलसीएम इस तरह से लेंगे कि यहाँ पर भी देखिए x है और यहाँ पर भी x गिवन है, तो ये कॉमन टर्म्स है। इसके अलावा जितने भी हैं 2x + 1 x + 1 और 3 जो है ये अनकॉमन टर्म्स हैं। तो अनकॉमन टर्म्स और कॉमन टर्म्स जो है इसको साथ लिखेंगे, लेकिन x चूँकि कॉमन है x और ये x, तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 3x इंटू 2x
प्लस वन और एक्स प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप इस डिनोमिनेटर को या एलसीएम को आप इससे इस पूरी टर्म से डिवाइड करें। तो ये जब इससे डिवाइड होगा, ठीक है, यानी यूँ देखें इस तरह से होगा 3x 2x प्लस वन और x प्लस वन। इस तरह से जब ये इसको इस वाले डिनोमिनेटर से पहला जो एक्सप्रेशन गिवन है डिनोमिनेटर में x इंटू 2x प्लस वन डिवाइड होगा, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में। तो बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस वन। ये 3 इंटू एक्स प्लस वन इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू एक्स प्लस वन। बिल्कुल इसी तरह से जब इस डिनोमिनेटर को आप दूसरे वाले जो टर्म्स हैं या एक्सप्रेशन हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इससे डिवाइड होगा, तो 3x इंटू एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x प्लस वन बचेगा। ठीक है, 2x प्लस वन पर आप 6x प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू 6x प्लस सेवन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 9x, 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो 9x हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई वन होगा तो 9 आएगा, प्लस है 2x मल्टीप्लाई बाई 6x, ये 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 12 और एक्स स्क्वायर आएगा, 2x मल्टीप्लाई बाई 7 होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 7 14, 14x आएगा, फिर ये प्लस वन मल्टीप्लाई बाई 6 होगा तो 6 आएगा और इसकी 6x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाई 6x तो 6x आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस वन मल्टीप्लाई बाई प्लस 7 तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा तो प्लस 7 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और एलसीएम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे 2x प्लस वन और x प्लस वन। अब देखिए 9x प्लस 14x 23x, 23x प्लस 6x कितना होगा 29x आएगा, ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, साथ हम इसको प्लस या माइनस कर सकें तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 9x प्लस 14x प्लस 6x ये होगा 29x और 9 प्लस 7 होगा प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स? और 3x इंटू 2x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आंसर चेक करते हैं। ठीक है, ये आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वन 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन और
4x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद देखें ये एक्सप्रेशन, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2x के इसे कौन से दो फैक्टर आएंगे, दो नंबर आएंगे जिसको प्लस माइनस करें तो 2x आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाए। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज़ हैं 1 और 1। तो x और x हम लिखेंगे x प्लस 1, और इसका दूसरा जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको भी फैक्टराइज करें मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए। तो x² है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 के अंदर क्या फैक्टर हम बना सकते हैं, तो ये होगा 3 1 ज़ा 3। तो 3 और 1 ऐसे दो नंबर हैं जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 2x आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x² आएगा। तो माइनस 2x है तो हम लिखेंगे माइनस 3x और प्लस 1x, या 1 हम नहीं लिखते तो x आएगा और माइनस 3। ठीक है, इसको आप प्लस माइनस करें तो ये माइनस 2x आता है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x² आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें। 3x माइनस 1 अपॉन, इस पेयर से देखिए x कॉमन आएगा और बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 1 तो बचेगा x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। इससे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 3। इससे प्लस 1 कॉमन लें और अंदर बचेगा x माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x और इस तरफ बचा 1, प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और यहाँ पे भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखें ये होगा, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, और यहाँ पे बचा x और इस तरफ प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम एलसीएम लेंगे।
देखें x+1 और x+1 कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक दफ़ा लिखेंगे और x+1 इंटू x+1 और x-3 इसका एलसीएम आएगा। तो देखिए ये होगा x+1 इंटू x+1 और x-3 आ गया। ये अनकॉमन टर्म था, जो x+1 कॉमन था, इसको हमने एक ही दफ़ा लिखा और इसके अलावा भी x+1 बच गया, तो इसको भी हमने लिख लिया। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये इस एलसीएम को, डिनोमिनेटर को आप इससे x+1 इंटू x+1 से डिवाइड करें तो सिर्फ x-3 बचेगा, ठीक है। ये x+1 और इंटू x+1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x-3 मल्टीप्लाई होगा 3x-1 से, -1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी x-3 x+1 इससे डिवाइड होगा, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर में आएगी और ये डिनोमिनेटर में x-3 x+1 इसको डिवाइड करेगा। तो x+1 और x+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x-3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x+1। तो x+1 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। फोर x² -1। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें इसको, x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये होगा 3x², x पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -x, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 9x, और -3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस और 3 आ गया। इस तरह इसको भी सॉल्व करें, x मल्टीप्लाई बाय 4x² तो 4x³ आएगा, और x मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आएगा -x, और +1 मल्टीप्लाई बाय 4x² तो 4x² आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, x+1 इंटू x+1, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इंटू x-3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 3x² -x -9x +3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें 4x³ माइनस माइनस प्लस x, और माइनस प्लस -4x² माइनस माइनस प्लस 1 x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-3, ठीक है स्टूडेंट्स। 3x² -4x², ठीक है। 3x² -4x², तो ये आएगा -x², ठीक है। और इसके बाद देखें -x, बल्कि पहले आप इस तरह करें कि पहले आप जो बड़ी पावर की वैल्यू है उसको पहले लेके, तो -4x³ आ जाएगा, इसका कोई डायरेक्ट टर्म नहीं है। फिर 3x² -4x² होगा तो ये आएगा -x²,
ठीक है। फिर माइनस एक्स है, माइनस 9x है, तो ये आएगा -10x प्लस एक्स, तो ये आएगा -10x प्लस एक्स, तो ये आएगा -9x, ठीक है। या प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होंगे तो -9x बचेगा, और +3 और +1, 3 + 1, तो ये आएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और x - 3। क्लियर स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है